गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, हम अपने प्रीवियस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन था आपका जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रांसमिट होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज ऑब्टेन्ड होती है, बट वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर हमें ऑब्टेन्ड हो रही थी। मतलब जो एक्चुअल जो पोजीशन है वहां पे ना दिखाई देके आपको थोड़ा डिस्प्लेस होके दिखाई देती है, बट उस ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर इमेज बनती है और वो किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ। इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन आई है वो क्या हेल्प करता है? हमें अपने सराउंडिंग में जो चीजें हैं, ठीक है, उनको देखने में हेल्प करता है। किस तरह से हम चीजों को देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आई के अंदर एक लेंस ऑलरेडी फिटेड होता है, और कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। हम लोगों ने जब रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है आपका कन्वर्जेंट लेंस जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट लेंस जो कि सारी लाइट रेज को क्या करता है? आपका ये आपका लेंस हुआ, यहाँ पे रेज है जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, उनको एक ही पॉइंट पे क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है और इमेज फॉर्म करता है। इसी तरह से जो कॉन्केव लेंस था वो था आपका ये, जो कि मिड पे से थिन होता है और एज पे से थिक होता है। तो जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर फॉल होती है उनको क्या कर देता है? आपका डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज कर देता है। इसलिए हम इसको नाम क्या बोला था? डाइवर्जेंट लेंस बोला। ठीक, दोनों के अंदर आपका क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मीडियम कैसा हो गया? तो ये पॉलिश पार्ट था। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस बना था दो कॉन्वेक्स मिरर के कॉम्बिनेशन से, और कॉन्केव लेंस बना था दो कॉन्केव मिरर के कॉम्बिनेशन से। क्योंकि ये अंदर पॉलिश पार्ट है तो इन कंपैरिजन टू बाहर वाले मीडियम के ये मीडियम कैसा हो जाएगा? डेंसर मीडियम। और जहाँ पे लाइट है आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर पास होने लगती है, कौन सा फिनोमेना की बात करते हैं? वहाँ पे रिफ्रैक्शन की। ठीक है, तो ह्यूमन आई के अंदर जो आपको हमारी आंखों से कोई ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है, वो भी चीजें हम अपने सराउंडिंग में देख पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारी आई के अंदर एक लेंस फिट है जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट फॉल होती है और उससे क्या बन जाती है? उसकी इमेज बन जाती है। तो ये इस तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी आई के अंदर फिट होता है, जिसको क्या बोला हम लोगों ने? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका कि जो हमारा ह्यूमन आई है उसका कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, कौन कौन से उसके मेन पॉइंट होते हैं और मेन पॉइंट के वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप डायग्राम देखते हैं एक आई का, ह्यूमन आई का, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे एक बाहर की तरफ बर्निंग आउट पार्ट है, यहाँ पे कुछ स्प्लिट्स होती है, यहाँ पर एक लेंस फिट है, कुछ मसल्स है यहाँ पर, और कुछ ये शेप आपको ह्यूमन आई की दिखाई दे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इस ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन देखना है कि ये बनी कैसे है, कौन कौन से इसके मेन पार्ट होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि आपका जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, बल्जिंग आउट पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट होता है, सरफेस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया इज द आउटर सरफेस ऑफ ह्यूमन आई। जो बाहर की सतह होती है उसको बोला जाता है कॉर्निया। ठीक है, उसके बाद जो सबसे फ्रंट पार्ट था दिस इज कॉर्निया। आपको यहाँ पे कुछ ग्रेइश कलर के स्लिट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एरिस। और यहाँ पे बीच में खाली स्पेस एक होलो पार्ट होगा जिसको बोलते हैं हम लोग पिपल। सबसे पहले मैं खाली आपको बता देती हूँ कौन कौन सा पार्ट है, देन हम लोग उसके फंक्शनिंग पे आएंगे। यहाँ पर ये लेंस आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा लेंस है? इसको आप आई लेंस भी बोल सकते हैं, या फिर ये हमें पता ही है क्या नाम होता है इसको? कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ बहुत पतले से लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको बोला जाता है सस्पेंसिव लिगामेंट होता है। यहाँ पर मसल्स दिखाई देंगी आपको रेडिश कलर की, इसको बोलते हैं हम लोग
फ्लेवी मसल्स, ये जो पीछे की तरफ आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही सरफेस है, ये बोला जाता है रेटिना, जहाँ पर इमेज ऑब्टेन होती है। यहाँ पर ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व। एंड इसके ऊपर जो एक होलो पार्ट यहाँ पे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस खाली स्पेस को बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये ह्यूमन आई का एक रफ स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये इसके मेन पार्ट होते हैं। तो सभी अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले कि जो इसके ये मेन पार्ट है, हमें इनके बारे में पढ़ना है कि इनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है, काम क्या है इनका यहाँ पे। तो जैसे हमने कॉर्निया की बात करी सबसे पहले, ठीक है, तो कॉर्निया क्या हो गया, आपका जो फ्रंट सरफेस है, एक तो सबसे बाहर की जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस है ऑफ ह्यूमन आई, जो बलून आउट पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। तो आप इसको खाली क्या बोल सकते हैं, आउटर सरफेस ऑफ आई, जिसके अंदर आपका या फिर जिसके ऊपर जो लाइट रे है वो फॉल हो रही है, यहाँ से वो एंटर कर रही है, जो बाहर की सतह है, दैट इज कॉर्निया। उसके बाद आता है आपका एरिस और एक खाली स्पेस होता है पिपल। ठीक है, तो जो आपका लाइट रे है वो इसके अंदर फॉल हुई, इससे एंटर हुई। ठीक, अब कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रे एंटर होना है, उस चीज को कंट्रोल करने का काम होता है एरिस का। ठीक है, एरिस क्या करता है, हमारे पिपल के साइज को कम या ज्यादा करता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट रे। अभी देखिए, एक कमरा है जहां पर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, आप डे टाइम में बात करते हैं, ठीक है, आप डे टाइम में है तो वहां पे क्योंकि ब्राइट लाइट है तो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रे है जो हमारी आंख के अंदर जा रहा हुआ, बट आपको इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो लार्ज अमाउंट जाए। तो उस टाइम पे एरिस क्या करता है, पिपल को कंट्रैक्ट कर देता है, उसके साइज को छोटा कर देता है, जिससे जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट रे है वो ह्यूमन आई के अंदर जाता है और उसकी इमेज बन जाती है। ठीक, बट अगर हम बात करें डिम लाइट की, डिम लाइट का मतलब हो गया कि आप नाइट टाइम पे बात करो, रात के टाइम पे बात करो, जहां पे इतना ज्यादा लाइट नहीं होती, इतनी ज्यादा रोशनी नहीं होती है, तो आप ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाएंगे, तो उसके लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रे की जरूरत होती है। तो एरिस पिपल के साइज को बढ़ा देता है, उसको एक्सपेंड कर देता है, जिससे आपका बहुत लार्ज अमाउंट में जो लाइट रे है वो आंखों के अंदर जाने लगती है और इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो चेंज होता है, वो डिफर करता है। क्योंकि ब्राइट लाइट में थोड़ी ही लाइट से आप क्या देख पाते हो, एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो, बट यहाँ पे डिम लाइट है, आपने रूम में ब्लैकआउट कर दिया, आपको ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा, लाइट की हेल्प से, क्योंकि लाइट ही क्या कर रही है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने में हेल्प कर रही है, देखने में। तो तब आपको अमाउंट ऑफ लाइट रे ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा जाने के लिए पिपल का साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एरिस का काम होता है टू एडजस्ट द साइज ऑफ पिपल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट रे, या फिर टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रे एंट्रिंग इनटू आवर आईज। ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ लाइट रे को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, एरिस का होता है। अकॉर्डिंग टू डे और नाइट वो पिपल के साइज को क्या कर देता है, वहां पे एडजस्ट करता है, उसको कंट्रैक्शन करता है उसके अंदर, या फिर उसको वहां पे क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, या तो उसको छोटा कर देगा या फिर बड़ा कर देगा। और उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ लाइट रे हमारा ह्यूमन आई के अंदर एंटर कर रहा है, उसके साइज को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा, उसके साइज को एडजस्ट करेगा। तो ये काम होता है एरिस का। यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, एरिस का काम हुआ कंट्रोल amount of light ray by adjusting the size of pupil। pupil का साइज को एडजस्ट करके वो उस अमाउंट को कंट्रोल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा आई लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको बैक साइड पे क्या दिखा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है कि जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है उनको एक पॉइंट पे ले जाके क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, और उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो आई लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, इसका काम होता है कन्वर्ज द लाइट रे एंटरिंग इनटू आवर आई। उनको सबको कन्वर्ज करके कहाँ पे कन्वर्ज करना, इस रेटिना पे कन्वर्ज करना, क्योंकि इमेज कहाँ पे ऑब्टेन होती है, रेटिना पे ऑब्टेन होती है। ठीक, तो आप इसमें बोलेंगे टू कन्वर्ज
लाइट रे एट रेटिना, या फिर आप स्क्रीन बोल सकते हैं कि वहां पर वो उसको कन्वर्ट करे। ओके, लेंस हो गया। नेक्स्ट उसके ऊपर हमें यहाँ पे बात कर रहा था कि ये वाला जो आपको पतला सा धागा से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सबस्पेंशियल लिगामेंट। यहाँ पे लिगामेंट क्या कर रहा है, एक जॉइंट का काम कर रहा है। जॉइंट किस किस के बीच में, यहाँ पे बताया कि एक मसल है जिसको बोला हम लोगों ने स्लैरी मसल और लेंस, इन दोनों को जोड़ने का काम, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट क्रिएट करने का काम कौन करता है, सस्पेंशियल लिगामेंट करता है। अब क्यों हमें ज्वाइन करना है, देखिए, या तो ऑब्जेक्ट आपका एक बहुत डिस्टेंट डिस्टेंस पे रखा है, बहुत दूर डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन इन्फिनिटी पे डिस्टेंस है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रखा है, या फिर आपका बिल्कुल नियरेस्ट डिस्टेंस है। दोनों से जो अमाउंट ऑफ लाइट रे आ रहा है, या फिर दोनों से जो लाइट रे आ रहा है, उनका जो नेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आई लेंस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है बहुत दूर, तो वहां से आपको अपीयर होगा कि लाइट रे कैसी आ रही है, आपकी पैरेलल आ रही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, आपका डिस्टेंस लाइक काफी दूरी पे रखा है, तो वहां से जो लाइट रे आ रही होंगी वो पैरेलल टू ईच अदर आ रही होंगी, ठीक है। तो आपका आई लेंस क्या है कि वो रिलैक्स रहेगा, उसको अपना साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका पैरेलल लाइट आएंगी, वो उसके ऊपर इंसिडेंट होंगी और कन्वर्ट हो जाएंगी। बट अगर आपने क्या किया, ये आपका आई लेंस है और जस्ट आपने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को जस्ट यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल पास में रखा है, तो जो भी लाइट रेज उससे निकल रही होंगी वो इस तरह से डाइवर्ज होते हुए आ रही होंगी, तो लाइट रेज जाएंगी अब इस तरह से। तो अभी ऐसा ना हो कि लाइट रेज आपका लेंस से ऊपर की तरफ चली जाए, तो इमेज कैसे क्रिएट होगी, तो आपको अपने लेंस को उसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्लैरी मसल्स जो होती है उनका काम होता है टू एडजस्ट द साइज ऑफ आई लेंस, हमारे आई लेंस के साइज को एडजस्ट करना, या तो उसको रिलैक्स रखना, उसको एक्सपेंड करना, या फिर उसके अंदर कंट्रैक्शन करना, जिसकी वजह से जो लाइट रे है वो एग्जैक्टली आपके लेंस के ऊपर फॉल हो और उससे क्या बन जाए, इमेज बन जाए। तो यहाँ पे स्लैरी मसल्स का काम क्या होता है, उस आई लेंस के साइज को एडजस्ट करना, क्योंकि ये आई लेंस जैसा तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल, एक ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल है हमारी आई लेंस जो है, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, इजीली अपने साइज को चेंज कर सकता है, अपने साइज को एडजस्ट कर सकता है लाइट रे के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका नियर रखा है या फिर ऑब्जेक्ट आपका फार डिस्टेंस पे रखा है, और उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, स्लैरी मसल्स करती हैं। और स्लैरी मसल्स और लेंस के बीच में जॉइंट का काम कौन करता है, सस्पेंशन लिगामेंट करती है। तो यहाँ पे हमने आई लेंस का फंक्शन पढ़ लिया, सस्पेंशन लिगामेंट का फंक्शन होगा इट क्रिएट अ जॉइंट बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस, दिस आई लेंस एंड दी स्लैरी मसल्स, इनके बीच में एक जॉइंट बनाने का काम करेंगी। और स्लैरी मसल्स का काम होता है कि टू एडजस्ट द साइज ऑफ आई लेंस के साइज को लगातार एडजस्ट करना। कई बार क्या होता है कि जब आप, जैसे हमारा नॉर्मल विजन जो होता है वो बताया जाता है कि आपको 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट रख के वहां से पढ़ना चाहिए, आपको बिल्कुल ज्यादा पास से नहीं पढ़ना चाहिए कि आंखें खराब हो जाती है। अगर आप ज्यादा पास से पढ़ते हो तो आप यहाँ पे फील करते हो कि हमें यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या है, आपका स्लैरी मसल्स है। उन्होंने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके पास में रखा है, जब आपने बिल्कुल नियर कर लिया उस ऑब्जेक्ट को अपने आई लेंस के पास में, तो उससे जो रेज निकल रही होंगी वो डाइवर्ज होते हुए जा रही होंगी, जिसकी वजह से जो आपका स्लैरी मसल्स है वो उसके साइज को एडजस्ट करेंगी, उसको या तो कंट्रैक्ट कर देंगी, ठीक है। तो जो स्लैरी मसल्स होंगे उनके बीच में कंट्रैक्शन होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, वो प्रेशर आपको यहाँ पे फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं पेन हो रहा है वो। तो यहाँ पे किस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट दूर रखा था, रेस पैरेलल आ रही थी, यहाँ पे स्लैरी मसल्स रिलैक्स्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप कितना दूर का ऑब्जेक्ट है आप इजीली देख सकते हो, आपको कोई पेन नहीं होता, आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक। बट अगर आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास से देखने लगते हो तो आपको वो प्रेशर वो क्रिएट फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्लैरी मसल्स है वो कंट्रैक्ट हो गई है, उसने आई लेंस के साइज को थिक कर दिया है, ठीक है। उसकी साइज को थिक करना, लाइक वो आपका स्लैरी मसल्स बिल्कुल एक प्रेशर में आ गई है, जिसकी वजह से वो पेन आपको फील होता है। तो यहाँ पे स्लैरी मसल्स आपके ऑब्जेक्ट, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, दूर है या पास है, उसके अकॉर्डिंग आई लेंस के साइज को क्या करती है, एडजस्ट करती है, ताकि जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट रे है
वो एग्जैक्ट लेंस पे पड़े और लेंस उसको क्या करे, कन्वर्ज करे और इमेज कहाँ पे बना दे, आपका रेटिना पे बना दे। तो ये तो फंक्शन था आपका सारी मसल्स का, इतने पार्ट का फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, रेटिना। रेटिना होता है एक स्क्रीन है, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। लाइक लाइट रे इसके अंदर एंटर करी, एंटर होगी क्या हो गई आपका, कन्वर्ज हुई। कन्वर्ज कहाँ पे, रेटिना पे। और हम लोगों ने पढ़ा है इमेज कहाँ पे ऑब्टेन होती है, जहां पर भी आपकी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब इसके अंदर से आपका लार्ज नंबर ऑफ लाइट रे जा रही है, बट हमें एक इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे काफी होती है। तो हमने वही किया, देखा हमने कि इमेज यहाँ पर इंटरसेक्ट करी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि आपको कलर कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। ठीक, आप कैसे बता पाओगे कि ये रेड कलर है, ग्रीन कलर है। क्यों हम कलर से ब्राइट लाइट में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अगर आप डिम लाइट पे जाते हो तो आपको सारे कलर एक जैसे से दिखाई देते हैं, आप इजीली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेटिना के ऊपर कुछ हमारी सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है। जो रेटिना है उसके ऊपर कुछ सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है और उनका नाम होता है आपका कॉन। दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है वहां पे, रॉड और कॉन। एक होती है आपकी रॉड टाइप स्ट्रक्चर की होती है जिसको हम रॉड बोलते हैं, और एक कॉन टाइप स्ट्रक्चर की होती है जिनको हम कॉन सेल्स बोलते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, ये सेल्स सेंसिटिव होती हैं लाइट रे को लेकर, कुछ डिम लाइट को लेकर सेंसिटिव होंगी, कुछ ब्राइट लाइट को लेकर सेंसिटिव होंगी। मतलब अगर यहाँ पर ब्राइट लाइट पड़ेगी तो जो ब्राइट लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, और अगर डिम लाइट पड़ेगी तो जो यहाँ पे डिम लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है, फर्स्ट वन इज रॉड एंड सेकेंड वन इज कॉन। So rod are the rod shaped type cells which are the dim light sensitive cells, जो कि डिम लाइट में काम करती है। तो अगर आप रॉड और कॉन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये होती है आपका डिम लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है, जो कि कब काम करती है, आपका नाइट में, ड्यूरिंग नाइट। जब भी अंधेरे में हो गए आप, जब भी मतलब कम लाइट होगी, ठीक, तो वहां पे हमारी कौन सी सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, रॉड सेल्स एक्टिव होती हैं उस टाइम पे। और जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं, अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्राइट लाइट है इस रूम के अंदर, अभी हमारी कौन सी सेल्स एक्टिव होंगी, कौन एक्टिव होंगी, तो कौन होती है आपका ब्राइट लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है। जैसे ही बहुत तेज लाइट, ब्राइट लाइट आपका रेटिना पे पड़ेगी तो आपका कौन सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, जो कि आपको कलर बताने में हेल्प करती है। ठीक है, आपको जो कलर डिफरेंशिएट कर पाते हैं, हम कलर बता पाते हैं किसी चीज का कि ये रेड है, ये येलो है, ब्लू है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, कौन सेल्स की वजह से होता है, कौन सेंसिटिव सेल्स की वजह से होता है। ये काम करते हैं आपका डे लाइट में। कई बार आपने फील किया होगा कि हम बहुत तेज धूप में एकदम आपका जो एक डिम लाइट का रूम है उसके अंदर जाते हैं, या फिर हम एकदम धूप से अंदर घर में जाते हैं तो एकदम सारी चीज ब्लैकआउट हो जाती है, अंधेरा सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हम ब्राइट लाइट में थे, हम धूप में थे या फिर हम सूरज को देख के आए थे, तो उस टाइम पे क्योंकि बहुत ब्राइट लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है, तो कौन सी सेल्स एक्टिव होती है, कौन, क्योंकि कौन है ब्राइट लाइट सेंसिटिव सेल्स है, जैसे ही उसके ऊपर ब्राइट लाइट पड़ेगी वो एक्टिव हो जाएंगी। ठीक, अभी आप वहां से एकदम कहाँ पे आ गए, एक रूम में आ गए जहां पे इतना ज्यादा लाइट नहीं है, जहां पे कंपैरिजन टू बाहर के थोड़ा कम लाइट है, डिम लाइट है। तो अभी डिम लाइट में कौन सी सेल्स एक्टिव होती है, आपका रॉड। तो यहाँ पे क्या होगा कि कौन डिएक्टिवेट हो जाएंगी, क्योंकि अब उसके ऊपर डिम लाइट पड़ रही है और रॉड एकदम से एक्टिवेट होंगी। तो जो यहाँ पे एक टाइम पीरियड का गैप होता है कि एक कुछ टाइम के बाद आपका जो रॉड है वो एक्टिव होगी, तो उस टाइम पीरियड में क्या हो जाता है, वो चीज ब्लैकआउट हो जाती है, आपको एकदम से अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगता है। और जैसे ही आपका रॉड सेल्स एक्टिव होती हैं तो आपको चीजें डिम लाइट में विजिबल होने लगती हैं। तो आपको इमेज तो बनी रेटिना पे, सारी लाइट रेज कहाँ पे फॉलो हुई, रेटिना पे हुई, बट आपको कलर शेप आप कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, डिम लाइट में क्यों नहीं दिखते हैं, ब्राइट लाइट में क्यों दिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन दी रेटिना। और वो दो तरीके की है, फर्स्ट आपका रॉड एंड सेकेंड इज कॉन। रॉड आपका सिर्फ और सिर्फ डिम लाइट में काम करती है, रात में काम करती है, शाम के टाइम काम करती है, बट
कौन ब्राइट लाइट में एक्टिव हो जाती है? अभी दिन के टाइम में, बहुत तेज धूप के टाइम में कौन सी सेल्स काम करती है? हमारी कौन सेल्स काम करती है? ठीक, ये था आपका रेटिना का फंक्शन था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे जो हमने बोला कि ऑप्टिक नर्व, ठीक, तो आपके ये जो नर्व है इसके थ्रू कहाँ पे कनेक्ट होती है? ब्रेन से, जहां से वो उसको मैसेज से भेज सके ये अभी इमेज आपकी किस तरह की बन रही है, क्या इमेज है, तो वो उसके साथ कनेक्टेड होता है, जो कि वहां पे मैसेजेस ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक और आपका मेन पॉइंट दिखाई दिया, ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, जो खाली स्पेस है आपका, जहां पे लाइक कुछ इस तरह का स्पेस है, ये रेटिना जा रहा है और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, तो ये जो खाली स्पेस है इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। जैसे ब्लाइंड जो पर्सन होते हैं उनको नहीं कोई चीज दिखाई देती है, सब कुछ काला काला उनके लिए रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ये एक्टिव सेल्स है, जो ये एक्टिव सेंसिटिव सेल्स है, वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, वो एक्टिव नहीं हो पाते, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो भी लाइट वहां पे जा रही है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? आपके इस पॉइंट पर। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट एक वो पार्ट है हमारे ह्यूमन आई का जहां पर आपकी सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, और अगर लाइट रे उस पॉइंट पर फॉल करती है तो कोई सेल एक्टिव नहीं होगी, तो वो ऑब्जेक्ट ना आपको दिखाई देगा, ना ही उसकी इमेज आपको दिखाई देगी, ना उसका कलर आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? आपका ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर कोई भी आपका सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये था ह्यूमन आई और उसका कंस्ट्रक्शन और उनके जो मेन पार्ट है, उनकी फंक्शनिंग, कि हर एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है। कॉर्निया आउटर सरफेस है, एरिस आपका कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ पिपल। ठीक है, अगर आप ब्राइट लाइट में हो तो आपको कम अमाउंट ऑफ लाइट रे की जरूरत होती है, तो जो पिपल का साइज होता है ड्यूरिंग डे टाइम कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिससे कम अमाउंट ऑफ लाइट आपका एंटर कर सके, क्योंकि वो ब्राइट लाइट है, आपको चीजें क्लियरली दिखाई दे जाएंगी। बट जब हम डिम लाइट में होते हैं तो अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए लाइट रे का, तो आपको जो पिपल है उसका साइज कैसा हो जाता है? वहां पे एक्सपेंड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसको इंक्रीज करने का, एक्सपेंड करने का, कंट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? आरिस करता है। नेक्स्ट था आई लेंस। तो आई लेंस का काम क्या है कि सारी लाइटें जिसपे फॉल हो रही है उसको इंसिडेंट कराता है, कहाँ पर? रेटिना पे, जहाँ पे सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होती है, सेल्स एक्टिव होती है अकॉर्डिंग टू द लाइट, कि किस तरह की लाइट उस पर फॉल हो रही है। अगर वो उस लाइट को लेके सेंसिटिव है वो एक्टिव हो जाएंगी और आपकी इमेज बनती है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट। तो वो खाली स्लैरी मसल्स और आई लेंस के बीच में एक जॉइंट का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है। और स्लैरी मसल्स का फंक्शन पूछा जाए तो स्लैरी मसल्स का फंक्शन होता है टू एडजस्ट द साइज ऑफ आई लेंस। आई लेंस जो एक फ्लेक्सिबल मसल है, एक फ्लेक्सिबल मटीरियल है हमारी आई के अंदर, उसके साइज को एक्सटेंड करने का काम स्लैरी मसल्स का होता है। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन था आपका ह्यूमन आई का।